जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांत और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण है और चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खटक, करमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला है और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। वहां जाकर देवों ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु जी ने उनको अपना चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंका से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और ना जाने कितने असुर उनकी ये घंटे की आवाज़ सुनकर अपनी कानों की सुनने की शक्ति को खो बैठे। तब माता चंद्रघंटा ने देखते देखते उन असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प की वर्षा की। आकाश में दुदुम्भी बजाना शुरू कर दिया। इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवी देवताओं की रक्षा करी और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। तो प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। तो ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं चौथे नवरात्रि की कथा बीज मंत्र पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।